तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू क्लास में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। कितना? चैप्टर नंबर 4, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4। ये क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक निबंध है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या? किनके द्वारा? दिनकर जी। पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। तो हम लोग रामधारी सिंह दिनकर मैंने उससे पहले हम लोग जानते हैं क्या है? निबंध है। निबंध है क्या है? ये निबंध है। और इस निबंध में क्या है? मुख्य रूप से यह इसमें शंकर और माँ पार्वती का एक काल्पनिक रूप है जिसका आधा धड़ पुरुष का और आधा किसका? नारी का है। यह शंकर और माँ पार्वती का क्या ऐसा रूप है? इस निबंध में काल्पनिक रूप है। और इसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में जो अंतर है उसको बताया गया है। कैसे बढ़ती हुई जातियों के आधार से, चाहे कैसे बढ़ते हुए प्रवेश के आधार से पुरुष उत्तम बनता गया और महिला पीछे छूटती गई, उसके बारे में इस निबंध में बताया गया है अच्छे से। तो ये शंकर और माँ पार्वती का कैसा काल्पनिक रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा किसका? स्त्री का है। तो इस निबंध में ये बताया गया है। आप लोग इस निबंध को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले यहाँ से लेखक के बारे में जानेंगे, फिर निबंध को पढ़ेंगे, तब क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। कौन है? दिनकर जी। क्या है? ये निबंध है। निबंधकार कौन है उनके? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर उनका पूरा नाम है। और इस चैप्टर का क्या नाम है? इस निबंध का क्या नाम है? तो अर्धनारीश्वर। कैसा? अर्धनारीश्वर। ये चैप्टर नंबर कितना हो जाएगा? चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जन्म। सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग? जन्म। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? बिहार के बेगूसराय में। कहाँ पे? बिहार के बेगूसराय में। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को। कहाँ पे? बिहार के बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय में। फिर उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974 को। और कहाँ पे? मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। और मद्रास को अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है? चेन्नई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेन्नई बोला जाता है। चलिए, उनके माता पिता का क्या नाम था? किनके माता पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर जी के माता पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह के दिनकर जी के माता का नाम था मनरूपी देवी और उनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह। फिर उसी के साथ आ जाते हैं उनके पत्नी का क्या नाम था, यानी दिनकर जी के पत्नी का क्या नाम था? तो दिनकर जी के पत्नी का क्या नाम था? श्यामावती देवी। क्या नाम था? श्यामावती देवी। क्या नाम था? श्यामावती देवी। फिर उनकी शिक्षा। तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही की थी। कहाँ से की थी? घर से, मतलब अपने गाँव से ही की थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की थी? गाँव से। मगर बीए कहाँ से उन्होंने किया था? तो पटना कॉलेज से। कहाँ से? पटना कॉलेज से। और बीए किस सब्जेक्ट से उनका ऑनर्स पेपर था? तो हिस्ट्री। किस से? हिस्ट्री से। हिस्ट्री ऑनर्स से उन्होंने पटना कॉलेज से क्या किया था? अपना बीए कंप्लीट किया था। क्या किया था? बीए किया था। फिर आए थे बिहार विश्वविद्यालय में। वो क्या थे? हिंदी के प्रोफेसर थे। क्या थे? हिंदी के प्रोफेसर थे। कौन? दिनकर जी। कौन? दिनकर जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के क्या रहे थे? प्रोफेसर। क्या रहे थे? प्रोफेसर। और उन्होंने अपना बीए कौन सी ऑनर्स पेपर से कंप्लीट किया था? तो हिस्ट्री से। किससे? हिस्ट्री से। और कब? तो 1932 में। कब? 1932 में। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपना ग्रेजुएशन यानी बीए किस सब्जेक्ट से कंप्लीट किया था? तो उनका ऑनर्स पेपर क्या था? हिस्ट्री था। और कब किया था? तो उन्होंने किया था 1932 में। कब किया था? 1932 में। कुछ कृतियाँ। किनकी कृतियाँ? रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियाँ। जैसे सबसे पहला आया था उर्वशी। उर्वशी कब लिखा गया? 1961 में। उर्वशी कब? 1961 में। फिर उसी के साथ हुंकार 1938 और उसके बाद सरवती 1940। फिर आ जाता है संस्कृति के 4 अध्ययन, ये 1956। और रेणुका 1935। रेणुका 1935। और प्रभंग। प्रभंग कब? 1929। प्रभंग कब? 1929। फिर उसी के साथ आ जाता है अर्धनारीश्वर, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि अर्धनारीश्वर निबंध कब लिखा गया था, ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1952। कब? 1952। कब? 1952। फिर मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर कब? 1946। 1946। तो इसमें से 3 जरूर पूछेगा। पहला अर्धनारीश्वर, दूसरा है मिट्टी की ओर, और तीसरा है उर्वशी। क्या? उर्वशी। और एक और है, कौन सा? संस्कृति के 4 अध्ययन। संस्कृति के 4 अध्ययन। तो ये 4 को तो आपको जरूर याद ही करना है। फिर आ जाता है पुरस्कार। उनको कौन से कृतियों पर कितना पुरस्कार मिला या उनको किस चीज़ से सम्मानित किया गया था? तो संस्कृति के 4 अध्ययन। संस्कृति के 4 अध्ययन कब प्रकाशित हुआ था या कब लिखा गया था? तो 1956 में। कब? 1956 में। और उनको संस्कृति के 4 अध्ययन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किनको? दिनकर जी को। फिर आता है उर्वशी।
उर्वशी। क्या? उर्वशी। उर्वशी कब प्रकाशित हुआ? तो 1961। कब? 1961 में ये लिखे गए थे। और ये कब? उर्वशी के लिए उन्हें क्या मिला था? उर्वशी के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर ये साहित्य के एक महान लेखक है। कौन? दिनकर जी। दिनकर जी क्या है? एक साहित्य के महान लेखक है। फिर उन्हीं के बारे में नीचे एक पॉइंट दिया गया है कि भारत के राष्ट्र कवि हैं। कौन? दिनकर जी। तो पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्र कवि कौन है? तो दिनकर जी है। भारत के राष्ट्र कवि कौन है? तो दिनकर जी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? चेन्नई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेन्नई। और आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु का क्या कारण था? तो इनकी मृत्यु का कारण था, याद रखेंगे, इनकी मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। क्या था? हार्ट अटैक। इनकी मृत्यु का क्या कारण था? हार्ट अटैक। इनकी मृत्यु का क्या कारण था? हार्ट अटैक। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है लेखक के बारे में। किन के बारे में? दिनकर जी के बारे में। किन के बारे में? दिनकर जी के बारे में। तो आप लोग को क्या करना है, ये पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है? तो ये पढ़ने से मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इस पढ़ने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होता है। हम लोग को पहले ये पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग लेखक के बारे में पूरे अच्छे से जान जाते हैं। फिर दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यहीं से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। पहले आपसे पूछ सकता है लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक का मृत्यु कब हुआ था, लेखक की शिक्षा कहाँ तक हुई, लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला, लेखक का सबसे फेमस पुरस्कार कौन है, वो कब प्रकाशित हुआ। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेखक के पिताजी का क्या नाम था, लेखक की माताजी का क्या नाम था, लेखक की पत्नी का क्या नाम था। ये सब कहाँ से बनते हैं? यहीं से बनते हैं। यहीं से ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग ये पढ़ते हैं तो हमें यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना के देख सकते हैं। ये पढ़ने के बाद अगर आप लोग निबंध नहीं भी पढ़े हैं तो इसको पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के देख सकते हैं। गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपने ये क्लास ठीक से की होगी। आपको कुछ नहीं करना, कोई भी गेस पेपर, क्वेश्चन पेपर कुछ भी ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज दिया रहे, आप उसमें जाइए, अर्धनारीश्वर खोजिए और अर्धनारीश्वर में जाइए और उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ उसको पढ़िए। और यहाँ से पक्का बोलना है कि अगर उसमें 50 क्वेश्चन दिया हुआ है या 20 क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें से आपको 15 बन जाएगा। 50 दिया हुआ है तो 30 आराम से बन जाएगा, इतना गारंटी है। तो पहले इसको आराम से पढ़िए, उसके बाद फिर आप लोग निबंध पढ़ेंगे। मगर उससे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के देखिए, सही में बनेगा। तो इसको क्या करना है, पहले तो अच्छे से नोट करना है अपने कॉपी में और उसके बाद उसको बार बार याद करते रहना है। ये याद हो जाएगा तो आपको निबंध पढ़ना रहेगा, जिससे हम लोग क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो फिर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, पहले अच्छे से साफ से जैसे ये दिया गया, जैसे ही लिखा गया वैसे ही अपने नोटबुक में या फिर जहाँ भी आप लोग चाहें इसे नोट कर सकते हैं और इसे ही रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप लोग मिलते हैं फिर इसके क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में।